चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुप्रिया श्रीनेती जी चंडीगढ़ पहुंची हैं, प्रेस वार्ता खत्म हुई है और कई सारे मुद्दे उठाए उन्होंने कि किस तरह से 40 दिनों में 70 बार से ज़्यादा भगवान राम के चंदा की चोरी है। सुप्रिया जी, चंडीगढ़ में स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत है। तो किस तरह से आपने जो मुद्दे रखे हैं और वाकई काफ़ी गंभीर मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जिस तरह से बड़े बड़े दागदारी मगरमच्छों को बचाया जा रहा है वो कतई ना हो। आरएसएस के कुछ लोगों का इस्तीफा लेके आरएसएस के और लोगों को डाला जा रहा है, चाहे वो विजय विश्वास पंत हो, चाहे वो बागरा जी हो। ये सब दागी छवि के लोग हैं। इनको प्रोग्राम के ट्रस्ट में डालने का क्या मतलब है? एसआईटी हेड करने का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का क्या मतलब है? आप शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करते रहे, प्राण प्रतिष्ठा करते रहे, और जब आज ये महापाप हो रहा है तो आप बिल्कुल चुप है। सुई टपक सन्नाटा है। क्यों सन्नाटा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी जो है वो सिर्फ लीपापोती के लिए है। सीबीआई से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लगातार, और आप खुद इस बात के साक्षी हैं, आप तो दिल्ली में हमारे साथी हैं, हम खुद इस बात को लगातार एवरी डे उठा रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था, इस धर्म के, इस देश की आस्था पर प्रहार हुआ है, और इस पर बीजेपी चुप नहीं रह सकती। लोगों में जबरदस्त आक्रोश और विस्मय है। ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए। जिस ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी, क्या ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी है? आपने चुन चुन कर लोगों को भरा। आपने 2020 में इस ट्रस्ट को अनाउंस किया। सारे के सारे आरएसएस के लोग, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी हो, चाहे वो जो अभी नए बने हैं वो हो, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, विश्वास विजय पंत, उनके सबके आरएसएस से संबंध। इस ट्रस्ट की क्या विश्वसनीयता है? जिस ट्रस्ट की नाक के नीचे चोरी हो रही थी और उनको पता ही नहीं चला, तो आप तो इतने अकर्मण्य है कि आपको हट जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष कहते हैं मैं निश्चिंत था, कोई आदमी 5 दिन काम देख रहा था। इस ट्रस्ट का एक्चुअल काम जो है, इन्होंने लूट होने दी, चंदा चोरी होने दी, प्रहार होने दिया हमारी आस्था पर। इस ट्रस्ट को भंग करने के अलावा कोई चारा नहीं। छोटा सा आखिरी सवाल, क्या इसका तार अयोध्या से लेकर दिल्ली तक पहुंचता है? इसका तार अयोध्या से लेकर, लखनऊ से लेकर, दिल्ली से लेकर नागपुर तक जाता है। मैं क्यों ना ये मानूं कि जो चढ़ावा चोरी हुई वो नागपुर पहुंचाया गया। इतने भव्य मंदिर इस संस्था के कैसे बन रहे हैं? कौन है ये लोग? आरएसएस का पैसा कहां से आता है? ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनका पता भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं देते, कुछ नहीं पता है क्या है ये लोग, कहां से आए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। नेता साफ तौर से चंदा चोरी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, चंडीगढ़। चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुप्रिया श्रीनेती जी चंडीगढ़ पहुंची हैं, प्रेस वार्ता खत्म हुई है और कई सारे मुद्दे उठाए उन्होंने कि किस तरह से 40 दिनों में 70 बार से ज्यादा भगवान राम के चंदा की चोरी है। सुप्रिया जी, चंडीगढ़ में स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत है। तो किस तरह से आपने जो मुद्दे रखे हैं और वाकई काफी गंभीर मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जिस तरह से बड़े बड़े दागदारी मगरमच्छों को बचाया जा रहा है वो कतई ना हो। आरएसएस के कुछ लोगों का इस्तीफा लेके आरएसएस के और लोगों को डाला जा रहा है, चाहे वो विजय विश्वास पंत हो, चाहे वो बागरा जी हो। ये सब दागी छवि के लोग हैं। इनको प्रोग्राम के ट्रस्ट में डालने का क्या मतलब है? एसआईटी हेड करने का क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का क्या मतलब है? आप शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करते रहे, प्राण प्रतिष्ठा करते रहे, और जब आज ये महापाप हो रहा है तो आप बिल्कुल चुप है। सुई टपक सन्नाटा है। क्यों सन्नाटा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी जो है वो सिर्फ लीपापोती के लिए है। सीबीआई से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लगातार, और आप खुद इस बात के साक्षी हैं, आप तो दिल्ली में हमारे साथी हैं, हम खुद इस बात को लगातार एवरी डे उठा रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था, इस धर्म के, इस देश की आस्था पर प्रहार हुआ है, और इस पर बीजेपी चुप नहीं रह सकती। लोगों में जबरदस्त आक्रोश और विस्मय है। ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए। जिस ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी, क्या ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी है? आपने चुन चुन कर लोगों को भरा। आपने 2020 में इस ट्रस्ट को अनाउंस किया। सारे के सारे आरएसएस के लोग, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी हो, चाहे वो जो अभी नए बने हैं वो हो, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, विश्वास विजय पंत, उनके सबके आरएसएस से संबंध। इस ट्रस्ट की क्या विश्वसनीयता है? जिस ट्रस्ट की नाक के नीचे चोरी हो रही थी और उनको पता ही नहीं चला, तो आप तो इतने अकर्मण्य है कि आपको हट जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष कहते हैं मैं निश्चिंत था, कोई आदमी 5 दिन काम देख रहा था। इस ट्रस्ट का एक्चुअल काम जो है, इन्होंने लूट होने दी, चंदा चोरी होने दी, प्रहार होने दिया हमारी आस्था पर। इस ट्रस्ट को भंग करने के अलावा कोई चारा नहीं। छोटा सा आखिरी सवाल, क्या इसका तार अयोध्या से लेकर दिल्ली तक पहुंचता है? इसका तार अयोध्या से लेकर, लखनऊ से लेकर, दिल्ली से लेकर नागपुर तक जाता है। मैं क्यों ना ये मानूं कि जो चढ़ावा चोरी हुई वो नागपुर पहुंचाया गया। इतने भव्य मंदिर इस संस्था के कैसे बन रहे हैं? कौन है ये लोग? आरएसएस का पैसा कहां से आता है? ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनका पता भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं देते, कुछ नहीं पता है
क्या है ये लोग, कहाँ से आए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। प्रेस नेता साफ तौर से चंदा चोरी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, चंडीगढ़। चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुप्रिया श्रीनेती जी चंडीगढ़ पहुंची हैं, प्रेस वार्ता खत्म हुई है और कई सारे मुद्दे उठाए उन्होंने कि किस तरह से 40 दिनों में 70 बार से ज्यादा भगवान राम के चंदा की चोरी है। सुप्रिया जी, चंडीगढ़ में स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत है। तो किस तरह से आपने जो मुद्दे रखे हैं और वाकई काफी गंभीर मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जिस तरह से बड़े बड़े दागदारी मगरमच्छों को बचाया जा रहा है वो कतई ना हो। आरएसएस के कुछ लोगों का इस्तीफा लेके आरएसएस के और लोगों को डाला जा रहा है, चाहे वो विजय विश्वास पंत हो, चाहे वो बागरा जी हो। ये सब दागी छवि के लोग हैं, इनको प्रोग्राम के ट्रस्ट में डालने का क्या मतलब है, एसआईटी हेड करने का क्या मतलब है, नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का क्या मतलब है। आप शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करते रहे, प्राण प्रतिष्ठा करते रहे, और जब आज ये महापाप हो रहा है तो आप बिल्कुल चुप है। सुई टपक सन्नाटा है। क्यों सन्नाटा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी जो है वो सिर्फ लीपापोती के लिए है। सीबीआई से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लगातार, और आप खुद इस बात के साक्षी हैं, आप तो दिल्ली में हमारे साथी हैं, हम खुद इस बात को लगातार एवरी डे उठा रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था, इस धर्म के, इस देश की आस्था पर प्रहार हुआ है, और इस पर बीजेपी चुप नहीं रह सकती। लोगों में जबरदस्त आक्रोश और विस्मय है। ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए, जिस ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी। क्या ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी है? आपने चुन चुन कर लोगों को भरा। आपने 2020 में इस ट्रस्ट को अनाउंस किया। सारे के सारे आरएसएस के लोग, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी हो, चाहे वो जो अभी नए बने हैं वो हो, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, विश्वास विजय पंत, उनके सबके आरएसएस से संबंध। इस ट्रस्ट की क्या विश्वसनीयता है? जिस ट्रस्ट की नाक के नीचे चोरी हो रही थी और उनको पता ही नहीं चला, तो आप तो इतने अकर्मण्य है कि आपको हट जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष कहते हैं मैं निश्चिंत था, कोई आदमी 5 दिन काम देख रहा था। इस ट्रस्ट का एक्चुअल काम जो है, इन्होंने लूट होने दी, चंदा चोरी होने दी, प्रहार होने दिया हमारी आस्था पर। इस ट्रस्ट को भंग करने के अलावा कोई चारा नहीं। छोटा सा आखिरी सवाल, क्या इसका तार अयोध्या से लेकर दिल्ली तक पहुंचता है? इसका तार अयोध्या से लेकर, लखनऊ से लेकर, दिल्ली से लेकर नागपुर तक जाता है। मैं क्यों ना ये मानूं कि जो चढ़ावा चोरी हुई वो नागपुर पहुंचाया गया। इतने भव्य मंदिर इस संस्था के कैसे बन रहे हैं? कौन है ये लोग? आरएसएस का पैसा कहां से आता है? ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनका पता भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं देते, कुछ नहीं पता है। क्या है ये लोग, कहां से आए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। प्रेस नेता साफ तौर से चंदा चोरी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, चंडीगढ़। चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुप्रिया श्रीनेती जी चंडीगढ़ पहुंची हैं, प्रेस वार्ता खत्म हुई है और कई सारे मुद्दे उठाए उन्होंने कि किस तरह से 40 दिनों में 70 बार से ज्यादा भगवान राम के चंदा की चोरी है। सुप्रिया जी, चंडीगढ़ में स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत है। तो किस तरह से आपने जो मुद्दे रखे हैं और वाकई काफी गंभीर मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जिस तरह से बड़े बड़े दागदारी मगरमच्छों को बचाया जा रहा है वो कतई ना हो। आरएसएस के कुछ लोगों का इस्तीफा लेके आरएसएस के और लोगों को डाला जा रहा है, चाहे वो विजय विश्वास पंत हो, चाहे वो बागरा जी हो। ये सब दागी छवि के लोग हैं, इनको प्रोग्राम के ट्रस्ट में डालने का क्या मतलब है, एसआईटी हेड करने का क्या मतलब है, नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का क्या मतलब है। आप शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करते रहे, प्राण प्रतिष्ठा करते रहे, और जब आज ये महापाप हो रहा है तो आप बिल्कुल चुप है। सुई टपक सन्नाटा है। क्यों सन्नाटा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी जो है वो सिर्फ लीपापोती के लिए है। सीबीआई से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लगातार, और आप खुद इस बात के साक्षी हैं, आप तो दिल्ली में हमारे साथी हैं, हम खुद इस बात को लगातार एवरी डे उठा रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था, इस धर्म के, इस देश की आस्था पर प्रहार हुआ है, और इस पर बीजेपी चुप नहीं रह सकती। लोगों में जबरदस्त आक्रोश और विस्मय है। ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए, जिस ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी। क्या ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी है? आपने चुन चुन कर लोगों को भरा। आपने 2020 में इस ट्रस्ट को अनाउंस किया। सारे के सारे आरएसएस के लोग, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी हो, चाहे वो जो अभी नए बने हैं वो हो, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, विश्वास विजय पंत, उनके सबके आरएसएस से संबंध। इस ट्रस्ट की क्या विश्वसनीयता है? जिस ट्रस्ट की नाक के नीचे चोरी हो रही थी और उनको पता ही नहीं चला, तो आप तो इतने अकर्मण्य है कि आपको हट जाना चाहिए। कोषाध्यक्ष कहते हैं मैं निश्चिंत था, कोई आदमी 5 दिन काम देख रहा था। इस ट्रस्ट का एक्चुअल काम जो है, इन्होंने लूट होने दी, चंदा चोरी होने दी,
प्रहार होने दिया हमारी आस्था पर, इस ट्रस्ट को भंग करने के अलावा कोई चारा नहीं। छोटा सा आखिरी सवाल, क्या इसका तार अयोध्या से लेके दिल्ली तक पहुंचता है? इसका तार अयोध्या से लेकर, लखनऊ से लेकर, दिल्ली से लेकर नागपुर तक जाता है। मैं क्यों ना ये मानूं कि जो चढ़ावा चोरी हुई वो नागपुर पहुंचाया गया। इतने भव्य मंदिर इस संस्था के कैसे बन रहे हैं? कौन है ये लोग? आरएसएस का पैसा कहां से आता है? ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनका पता भी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं देते, कुछ नहीं पता है क्या है ये लोग, कहां से आए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। प्रेस नेता साफ तौर से चंदा चोरी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, चंडीगढ़।